अमीर और गरीब, असली फर्क। दुनिया में हर इंसान के मन में ये सवाल कभी न कभी जरूर आता है, अमीर और गरीब में फर्क क्या है? क्या फर्क सिर्फ पैसों का होता है या सोच, मेहनत और नजरिए का भी इसमें बड़ा योगदान होता है? इसी सवाल का जवाब आपको इस कहानी के जरिए मिलेगा। ये कहानी है रोहन और आदित्य की, दो ऐसे लड़के जो एक ही शहर में पैदा हुए लेकिन जिनकी जिंदगी दो बिल्कुल अलग दिशाओं में चलती है। दो घर, दो तस्वीरें। शहर के एक बड़े हिस्से में आदित्य का आलीशान बंगला था, महंगे झूमर, लग्जरी कारें और नौकर चाकरों से घिरा जीवन। उसके पिता बड़े उद्योगपति थे, पैसा उसके लिए कभी समस्या नहीं था। दूसरी तरफ शहर के पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में रोहन अपने परिवार के साथ रहता था। पिता मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्योंकि रोहन को छात्रवृत्ति मिली थी। यहीं से इनकी कहानी की शुरुआत होती है। आदित्य स्कूल में महंगे जूते, ब्रांडेड बैग और चमकदार घड़ी पहनकर आता था। उसके दोस्त उसे देखकर प्रभावित होते थे। रोहन फटे पुराने जूतों में आता, लेकिन आंखों में एक चमक थी। एक दिन टीचर ने सवाल पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आदित्य बोला, मैं अपने पापा की तरह करोड़पति बनना चाहता हूँ। रोहन बोला, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोग मुझे मेरे काम से याद करें। सभी बच्चे हंस पड़े। अरे रोहन, पहले पेट पालने का इंतजाम कर, फिर दुनिया बदलना। लेकिन रोहन चुप रहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दोनों की सोच और भी साफ नजर आने लगी। आदित्य पार्टी, मौज मस्ती और दिखावे में डूबा रहता। उसके लिए सफलता का मतलब था बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और पैसा। वहीं रोहन छोटी छोटी चीजों से सीख लेता। किताबें उधार लेकर पढ़ता, लाइब्रेरी में घंटों बैठता और समझता कि असली ताकत ज्ञान है, ना कि धन। जब कॉलेज में एडमिशन का समय आया, आदित्य को उसके पापा ने सबसे महंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया। रोहन को छात्रवृत्ति के दम पर सरकारी कॉलेज में जगह मिली। दोनों के रास्ते अब अलग हो गए, लेकिन किस्मत को दोनों को फिर एक जगह मिलाना था। कॉलेज में आदित्य का समय मौज मस्ती, विदेश यात्राओं और पार्टी में बीता। उसने कभी कड़ी मेहनत नहीं की। रोहन ने लाइब्रेरी में दिन रात किताबों में सिर झोंक दिया। उसने पार्ट टाइम नौकरी की ताकि घर वालों की मदद कर सके। धीरे धीरे रोहन समझ गया कि असली फर्क अमीरी गरीबी में नहीं, बल्कि सोच और मेहनत में है। सालों बाद दोनों की मुलाकात एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हुई। आदित्य अपने पापा की कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था, लेकिन सिर्फ नाम का। असल में सब काम उसके पापा और मैनेजर करते थे। रोहन एक छोटे स्टार्टअप का संस्थापक बन चुका था, जहां वो शिक्षा और तकनीक को जोड़कर बच्चों तक सस्ती पढ़ाई पहुंचा रहा था। कॉन्फ्रेंस में लोगों ने रोहन की बातों को सराहा, लेकिन आदित्य को गंभीरता से किसी ने नहीं लिया। आदित्य को पहली बार लगा कि पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। कुछ साल बाद आदित्य के पिता का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां बिक गईं, बंगला गिरवी रखना पड़ा। दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। आदित्य के पास डिग्री थी, लेकिन कौशल नहीं। उसने कभी मेहनत ही नहीं की थी। दूसरी तरफ रोहन ने अपने ज्ञान, सोच और मेहनत से धीरे धीरे कंपनी को बढ़ाकर पूरे देश में नाम कमा लिया। उसके पास भले ही शुरू में पैसा नहीं था, लेकिन आज उसके पास सम्मान, पहचान और स्थिरता थी। एक दिन आदित्य रोहन से मिलने उसके ऑफिस पहुंचा। कहने लगा, यार, मेरे पास कभी सब कुछ था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गलती कहां हुई। रोहन मुस्कुराया। गलती सिर्फ इतनी थी कि तूने अमीरी और गरीबी को पैसों से नापा। असली फर्क पैसों में नहीं, सोच में होता है। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं, गरीब वो है जिसकी सोच छोटी हो। और अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा हो, बल्कि वो है जिसके पास मेहनत और सच्चाई की पूंजी हो। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य ने रोहन से सीखने का निर्णय लिया। उसने अपनी सोच बदली, मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने छोटे स्तर से शुरुआत की और रोहन के साथ मिलकर शिक्षा और समाज सेवा के कामों में जुट गया। वो समझ चुका था कि अमीर और गरीब का फर्क कभी पैसों से नहीं, बल्कि इंसान की सोच और कर्म से तय होता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं, बल्कि गरीब वो है जिसकी सोच कमजोर हो। अमीर वो नहीं जिसके पास कार, बंगला और बैंक बैलेंस हो, बल्कि अमीर वो है जिसकी मेहनत, ईमानदारी और सोच बड़ी हो। पैसा खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, लेकिन सोच और इज्जत खो दी तो सब खत्म।